मगर एक जो क्रिकेटर रहता है जी वो जीतता उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। और यहाँ पे जो हमारे देश के लिए जिसके कारण हम सोते हैं, सुख शांति से रहते हैं अपने देश में, अपने घर में जी है, उनको देखो 20 लाख रुपए। सर ये लड़ाई के काम की मशीन है और ये अपनी सेना में लगभग 1970 से लगातार काम कर रही है और हम इसको अपने युद्ध अभ्यास के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी दुश्मन के बरखिलाफ तो हमने करना ही है। ऐसा गर्व महसूस होता है हमारे देश में इस टाइप से शस्त्र मौजूद हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास ये हम तो इसको अपनी माता के नाम से मानते हैं और हमने अपनी गनों के अलग अलग नाम रखे हैं, जैसे दुर्गा हो गई, काव्या हो गई, इस तरीके से। सर हम तो यहाँ पे 5 मिनट रहे आपके साथ, हमें बहुत भारी पड़ गया, देख रहे पसीना पसीना हो गए। आपको सर सैल्यूट है सर आप लोग को, और हमें गर्व है सर आप जैसे जवान हमारे भारत देश में मौजूद हैं। हमारे जो जवान हैं वो भारत माता का जयकारा बुलाना चाहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ कमांडर बैठता है, ये इस कमांडर का पैनल बोर्ड है, इसमें यहाँ से मैन गन को फायर करता है और ये अपना पीकेटी को फायर करता है। तो अपने देश के जवानों को और सेना को हम नमस्कार करते हैं, जय हिंद बोलते हैं और हम तो चाहते हैं कि सारे देश के लोग सेना को, हमारे आर्मी को करीब से जाने। तो यहाँ पे जो पब्लिक है इसे हाथ में पकड़ के इस्तेमाल भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आखिर हमारे जो इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पे कैसे उपयोग करते हैं, तो उन्हें क्या गर्व महसूस होता है जब दुश्मन को ढेर लगाते हैं। कैंप लगाने का क्या जरिया है सर, मकसद क्या है ये कैंप लगाने का? मकसद ये है कि यहाँ नजदीक में भी कहीं आर्मी नहीं है, कोई कैंटोनमेंट नहीं है आर्मी का, और ये जो छत्तीसगढ़ लोगों का ज्यादातर देखा गया है कि लोग आर्मी से इतने कनेक्ट नहीं है, तो इन लोगों को दिखाया गया है कि अपनी फौज कैसी है, क्या है अपनी फौज के पास। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल, द छत्तीसगढ़ इनसाइडर न्यूज़ से, और अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में। आप इंडियन आर्मी के बारे में जानना चाहते हैं, इंडियन आर्मी आखिर मैदान पे किस तरह युद्ध करता है, कौन कौन सा मशीन से लैस होता है, क्या उनके पास टैंक होता है, क्या बम होता है, क्या गोला बारूद होता है जिससे दुश्मनों को लोहा चटा देती है। तो आइए टैंक के बारे में जानते हैं जवानों से कि आखिर टैंक क्या काम करता है बॉर्डर पे, क्या उपयोग होता है जब दुश्मन जब बॉर्डर पे घुसते हैं तो क्या उपयोग पे लाया जाता है टैंक। तो सर थोड़ा सा 1 सेकंड टाइम दीजिएगा, दर्शक जानना चाहते हैं जो बॉर्डर पे जो युद्ध नहीं देख पाते कि आखिर ये टैंक का काम क्या होता है, बॉर्डर पे क्या क्या उपयोग किया जाता है इससे। सर इसका पहले तो जो नाम है वो है स्टेला 10M एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जी। और लड़ाई के दौरान जो इसका मेन काम है वो हमारे आर्मर्ड टैंक्स होते हैं या हमारी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस जो लड़ाई लड़ती हैं उनके ऊपर दुश्मन अपना हवाई हमला करके उनको ना बर्बाद करे, तो उससे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो काबिलियत है वो चलते चलते भी फायर कर सकता है। अच्छा। उसमें जो इसकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है क्रॉस कंट्री में वो 61 किलोमीटर पर आवर। 61 किलोमीटर। और क्या ये पानी पे चल सकता है? यस, ये पानी में इसकी फ्लोटिंग कैपेबिलिटी है, उसमें जो इसकी स्पीड होती है 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये किसी भी वाटर ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकता है तैरते हुए। जमीन से कितने ऊपर तक की उसको मार सकता है? इसका जो हाइट डिटेक्शन है वो 25 मीटर से लेके 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर ऊपर वाले टारगेट और 5 किलोमीटर रेंज जी तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये 89 का तो सिस्टम है, अभी तक उपयोग नहीं हुआ है बॉर्डर वगैरह में यूज हो रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग पे यूज हो रहा है, ट्रेनिंग करते हैं, फायर करते हैं, उनमें यूज हो रहा है। तो हमारे देश में ऐसे शस्त्र, ऐसे टैंक मौजूद है हमारे भारत देश में कि दुश्मनों को लोहा चटा सकती है। ऐसा हमारे भारत देश में ये टैंक मौजूद है और हमें बड़ी गर्व की बात है कि हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे टैंक मौजूद है जिससे दुश्मनों को लोहा चटा सकती है। इधर देखिए, ये बहुत सारा शस्त्र हैं, हम सब चीज दिखाएंगे आपको कि आखिर बॉर्डर पे कैसे लड़ा जाता है, हमारे दुश्मन को कैसे ढेर किया जाता है, दुश्मन को कैसे धूल चटाया जाता है। हमारे इंडियन आर्मी के पास ऐसा ऐसा यहाँ पे सामग्री, शस्त्र मौजूद है। ये जानते हैं हमारे जवान से कि आखिर ये मशीन जो है बॉर्डर पे क्या काम आता है, कैसे दुश्मनों को ढेर चटाया जाता है इस मशीन से। हमारे तरफ से जय हिंद, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं वो जान सके कि हमारे बॉर्डर पे जो है आखिर हमारे जो बाहर के दुश्मन उनको कैसे ढेर और लोहा चटाया जाता है। सर ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जी, मतलब जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट होता है या फिर हेलीकॉप्टर होता है, ये जमीन से निशाना होता है, जमीन से हवाई में निशाना करता है जी। जो एयरक्राफ्ट होता है, हेलीकॉप्टर होता है, उसको मार गिराने के लिए इसको बनाया गया है। इसका नाम है QF40mm L70 गन। क्या सर? QF40mm L70 गन। QF जी।
एक क्विक फायर है जी तो इसका रेंज है 12,600 मीटर। मतलब इसको हॉरिजॉन्टली मतलब पैरेलली फायर करेंगे तो क्या है, ये 12,600 मीटर तक फायर कर सकता है। ये गन जो है एक मिनट में जी 300 राउंड तक ये फायर कर देता है। जी। ठीक है, इसको चलाने के लिए 6 बंदे का एक टीम होता है। अच्छा, इसको चलाने के लिए 6 जवान चाहिए। 6 जवान चाहिए जी। ठीक है, 4 तो इसे ऊपर ऑपरेट करता है, जी। नीचे तो कमांडर रहता है। जी। अगर कोई भी मतलब दिक्कत होता है फिर कमांडर क्या होता है, आदेश देता रहता है, और कोई भी मतलब शॉर्टेज पड़ने से उसको ऊपर से पूरा किया जाता है। ये सर इसको क्या बोला जाता है सर? ये इस गन का एमिनेशन है, ये टारगेट को हिट करता है। ये आगे वाला चला जाता है, पीछे वाला इधर रह जाता है। सर ये जो अभी मशीन है तो इस्तेमाल किया गया है कि नहीं? हर जगह पे सर्विसेबल है, ये सर्विसेबल ही है जी। ये अभी भी काम कर रहा है, जी। फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई इसमें कोई नहीं है। ये अभी भी इंडियन आर्मी में सर्विसेबल है। हमारे भारत देश में ऐसा कौन कौन सा मशीन है हमारे इंडियन आर्मी जिससे गर्व से हम बॉर्डर में दुश्मनों को लोहा चटाती है, और ये दूसरा मशीन है और इसके बारे में जानते हैं। आइए सर से थोड़ा बजा, इसके बाद भी हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे सर। पहले तो जय हिंद सर आपको। ये बताइए सर, ये मशीन क्या क्या उपयोग में आता है, कैसे निशाना टारगेट किया जाता है, ये मशीन का उपयोग क्या है सर? सर ये लड़ाई के काम की मशीन है और ये अपनी सेना में लगभग 1970 से लगातार काम कर रही है, और हम इसको अपने युद्ध अभ्यास के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी दुश्मन के बरखिलाफ तो हमने करना ही है, इसके लिए भी हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। इससे भी बड़े बड़े सिस्टम अपने पास और हैं। बाकी ये गन हमारी इंडियन मेड है जी, ये अपने भारत देश में बनी हाँ है। जी, ये भारत देश की बनी हुई गन है और बहुत अच्छी गन है। ये लगातार काम कर रही है हमारे पास, 1970 से लगातार भारतीय सेना के अंदर कार्यरत है, और अभी भी ये यूजेबल है। यूजेबल है, यूज होती है। हाँ जी, बिल्कुल यूज होती है। कैंप लगाने का क्या जरिया है सर, मकसद क्या है ये कैंप लगाने का मकसद ये है कि यहाँ नजदीक में भी कहीं आर्मी नहीं है, कोई कैंटोनमेंट नहीं है आर्मी का जी। और ये जो छत्तीसगढ़ लोग का ज्यादातर देखा गया है कि लोग आर्मी से इतने कनेक्ट नहीं है, तो इन लोगों को दिखाया गया है कि अपनी फौज कैसी है, क्या है अपने फौज के पास, ताकि लोगों को पता तो चले अपने भारत देश में क्या क्या। हाँ जी, कि छत्तीसगढ़ राज्य को ये पता लगे कि हाँ इंडियन आर्मी हमारी कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें, क्या क्या इक्विपमेंट है हमारे पास, इसलिए। और ये युवा लड़के हैं, इनको पता लगे कि हाँ एक्चुअल फौज काम कैसे करती है, क्या क्या इक्विपमेंट है। ऐसा गर्व महसूस होता है हमारे देश में इस टाइप से शस्त्र मौजूद हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास ये हमारी, हम तो इसको अपनी माता के नाम से मानते हैं, और हमने अपनी गनों के अलग अलग नाम रखे हैं, जैसे दुर्गा हो गई, काव्या हो गई, इस तरीके से। अच्छा, मतलब इनको माँ का नाम दिया गया है। जी, हम बिल्कुल क्योंकि भारत देश अपनी माँ है। हाँ बिल्कुल, हम इसको माता के नाम से मानते हैं। हर फौजी हम इसको अपना सलूट करते हैं और इसको हम अपना सर्वोपरि मानते हैं। जी, थैंक यू सर, जय हिंद सर। तो हमारे जवान, जो हमारे देश के जवान हैं, उनसे जाने कि आखिर ये टैंक के बारे में बहुत गर्व महसूस होता है जब हमारा जवान जब इस तरीके का, जब हमारे देश के बारे में बात करते हैं कि ये टैंक का नाम जब ये लोग अपने तरीके से रखते हैं कि किसी टैंक का नाम दुर्गा, किसी का नाम काली रखा जाता है, ये गर्व की बात है। भारत देश के जवानों को जानना चाहिए। हमारे जवान हैं, देखिए धूप में खड़े हैं सिर्फ हमारे लिए, बॉर्डर पे ये भी ऐसे खड़े होते हैं और हमारे लिए, पूरी जो पब्लिक है सबको जानकारी देने के लिए कि आखिर ये बॉर्डर पे जो है ये मशीन क्या क्या उपयोग आता है। एरो मॉडल्स, ये एक डेमो के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, जो मिसाइल अभी हम आपको जानकारी दिए, जो मिसाइल है, जो एयर, जो हवा पे जो फायर करती है, जो ग्राउंड लेवल पे जो फायर करती है, ये सारी मिसाइल है। और जिस तरह इसको डेमो पे इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि ये डेमो पे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो जवान होते हैं, इसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको उड़ाया जाता है और इससे मिशन लॉक करके इसे ढेर करते हैं, ताकि अगर कभी भी हमारे भारत देश में बॉर्डर पे अगर दुश्मन जब इस तरीके का एयर जब हवाई फायर करेंगे, तब ये मशीन जो है उन्हें ढेर चटा देगी। इंडियन आर्मी है, क्या क्या मशीन गन का उपयोग करते हैं, सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जो पब्लिक है इसे हाथ में पकड़ के इस्तेमाल भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आखिर हमारे जो इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पे कैसे उपयोग करते हैं, जो उन्हें क्या गर्व महसूस होता है जब दुश्मन को ढेर लगाते हैं। वेपन है जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पे उपयोग किया गया था वेपन, वो सारा वेपन यहाँ पे मौजूद है। और आइए जानते हैं कि इस जो वेपन है कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का है और कब का है और कैसे हमारे बॉर्डर पर उपयोग किया जाता है। पहले तो सर जय हिंद आपको। सर थोड़ा सा जो ये वेपन है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे हमारे दर्शकों को जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं।
सर ये सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जबलपुर का ये भंडार है जी। यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार और जितने भी सिविल वार में जो वेपन इन्वॉल्व रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा सीओडी है ये बिल्कुल ये आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, सारे को जो वेपन इशू होते हैं वो हमारे केंद्र से ही इशू होते हैं, जबलपुर से। और वो वेपन अनसर्विसेबल होने के बाद भी अगर जहाँ डिपोजिशन करना हुआ तो वहीं पे होगा। अच्छा, मतलब अगर जो भी वेपन अगर खराब हो गया तो भी जमा जबलपुर पे ही होता है? जबलपुर में ही जमा होगा। और जो भी मतलब नए टेक्नोलॉजी के वेपन हो चाहे पुराना हो सब वहीं से बिल्कुल बरामद होता है। आप हमारे यहाँ देख सकते हैं 1914 से लेकर के जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम के भी हथियार आपको देखने को मिलेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के भी हथियार आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे हथियार ऐसा है जिसका किसी ने उसका ताल्लुकात किसी न किसी सिविल वार से रहा हो। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे ये 3-4 वेपन जो है बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी वेपन है। ये अपना AK-203 राइफल है जिसका निर्माण अपना भारत में हो रहा है, स्वदेशी वेपन है ये, जिसको रशिया के साथ मिलकर भारत निर्माण कर रहा है। अच्छा, रशिया के साथ? हाँ, जो AK-47 ग्रुप का सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया वेपन इसको माना गया है जी। ये सर कितना फायर करता है एक राउंड पे सर? ये 400 से 800 राउंड इसका रेंज है और 700 से 800 राउंड पर मिनट फायर करने की इसकी क्षमता है। ये अभी कब लॉन्च हुआ है सर हमारे भारत देश में? ये आपका रिसेंटली हो गया, लगभग 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीना। तो अभी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हमारे जो देश के जवान हैं और हमारे ये बॉर्डर पे अभी ये नए टेक्नोलॉजी का ये वेपन आया है, इधर दिखाइए थोड़ा सा, इधर देखिए, ये नए टेक्नोलॉजी का वेपन है, नया टेक्नोलॉजी का जो मशीन है हमारे भारत में जो अभी है, आप बहुत गर्व करेंगे कि हमारे भारत देश में ऐसा ऐसा वेपन है। पूरा विश्व में हमारे इंडियन आर्मी का नाम है और आज हमारा भारत देश ऐसे ऐसे हथियारों से लैस है कि दुश्मन को सोचना पड़ता है भारत देश में अटैक करने से पहले कि आखिर भारत में अगर अटैक करेंगे तो उनके पास ऐसा ऐसा हथियार है हमारे भारत देश में कि चुटकी में ही उन्हें धूल चटाया जा सकता है। हमारे जो जवान देखिए जिस तरीके के बॉर्डर में खड़े होते हैं वैसे यहाँ पे पब्लिक को समझा रहे हैं यहाँ पे कि आखिर ये मशीन का उपयोग क्या क्या होता है। जो तीसरा कैंप है वहाँ क्या क्या है, क्या क्या बॉर्डर पे उपयोग होता है। ये जो तीसरा कैंप है यहाँ पे, इस तीसरा कैंप में आप देखिए, यहाँ पे इधर दिखाई, यहाँ पे ड्रोन है जो बॉर्डर पे उपयोग किया जाता है, जो इंडियन आर्मी उपयोग करती है, ड्रोन है इधर। और इधर दिखाई जैसे ये अभी जो है कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्या होता था, जो जवान होते थे अपने जो पीछे बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर ये सब लाद के लेके जाता है, लेकिन अब जो मॉडिफाई जो जमाना हो गया, मतलब हमारे भारत देश में ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है। जो वेट है 11 से 12 केजी का वेट है और इसे बहुत आसानी से इंडियन आर्मी अपने पीछे पीठ पर लाद करके बॉर्डर पे या कहीं पे ऐसा जहाँ पे उपयोग हो सके ले जाया जा सकता है। इसका मॉडिफाई जमाना में ये बताता हूँ इसका काम क्या क्या होता है। ये चार्ज होता है। जैसे चार्ज होने का क्या क्या इसमें चार्ज हो सकता है, जैसे ड्रोन का बैटरी हो गया और रेडियो हो गया, ऐसा कोई भी चीज, ये जो लाइट हो गई, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो मशीन है जो बैटरी से चार्ज हो सकता है। ये मिथेन ऑयल है, इसमें डाला जाता है और डालने के बाद 14 आवर्स तक ये चार्ज कर सकता है। सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दूं, ये मेड इन इंडिया है। ये हमारे भारत देश में ही बना हुआ ये जो है चार्जेबल मशीन है। हमारा भारत कहाँ क्या क्या तरक्की कर रहा है, क्या क्या ऐसा उपयोग ला रहा है हमारे देश के जवानों के लिए, जो उन्हें बॉर्डर पे जाने के लिए, जो युद्ध है वहां जाने के लिए बहुत सारा आसान हो सके। जनरेशन चल रहा है उसके हिसाब से इंडियन आर्मी के लिए भी हमारा देश एक अच्छा पहल और अच्छी काम कर रही है। सर से इसके बारे में डिटेल जानना चाहेंगे सर थोड़ा, ये क्या उपयोग आता है सर? स्ट्राइक ड्रोन है। स्ट्राइक ड्रोन है जी। हाँ, इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव आता है 500 ग्राम जी। एक्सप्लोजिव आता है तो हमें किसी जगह पे इसकी रेंज है 400 मीटर तक, शॉर्ट रेंज के लिए बनाया गया है। इसको हमें जैसे 400 मीटर पर कहीं गिराना है किसी लोकेशन पे, तो हम लैपटॉप में GR भर के GR फीड करके इसको वहाँ पर लॉन्च कर देते हैं। ये इसका लॉन्चिंग प्रिपेयर्ड है, इसमें प्रेशर से रिलीज होता है। जैसे लॉन्च होगा वहाँ पे जाके ब्लास्ट हो जाएगा और जो इसके एरिया में होगा उसको बर्बाद कर देगा। इसका इतना ही काम है, ये पूरा सिस्टम ब्लास्ट हो जाता है वन टाइम यूज के लिए। अच्छा, मतलब सिर्फ वन टाइम यूज होता है। तो ये सर अपने जो भारत में कब से ये लॉन्च हुआ है सर? ये अभी बनाया हुआ, अभी कंपनी बना रही है कि गुड़गांव में। मेड इन इंडिया है सर? अच्छा, मेड इन इंडिया अपने भारत पे ही बनता है।
तो पहला चीज तो हमारा जो भारत है इतना तरक्की करा सर, कितना साल हो रहा है लगभग इसको भारत बनाना चालू किया? अभी 6 महीने हुए हैं। अच्छा, ये 6 महीना है सर। ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा ये बहुत? सर वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन के लिए होता है सर जी। ये सैटेलाइट पे काम कर सकता है सर, वर्ल्ड वाइड हम कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं जी। सर। इसका नाम वेगन है सर, हम ये मेड इन यूएस है सर। जी, ये भी इंडिया में ही बना? मेड इन यूएस है। अच्छा, मेड इन इंडिया। टैंक को ढेर करता है, दुश्मन का जो टैंक होता है उसको ढेर करते हैं। और इधर दिखाइए, ये हमारे इंडिया में बनना चालू हो गया है। भारत इतना तरक्की कर रहा है, ये पहले हमारे देश में नहीं बनता था, जो कि अब हमारे देश में बनना चालू हो गया। ये बॉक्स 235 बुलेट होता है जो इसमें लोडेड होता है। और इधर देखिए एक से क्या वेपन है, ये वेपन देखिए कैसे उपयोग कर करके देख रहे हैं। बाहर जो हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह का कैंप लगा है, इंडियन आर्मी का कैंप लगा है, स्पेशल फोर्स का कैंप लगा है, कमांडो है यहाँ पे हमारे। आप देख रहे हैं इधर इंडियन आर्मी है और इधर जो है स्पेशल फोर्स है। हमारे जवान यहाँ पे जिस तरीके के बॉर्डर में खड़े होते हैं वैसे सीना चौड़ा करके यहाँ पे भी हमारे जवान जो है इधर दिखाइए खड़े हैं। और जितने भी यहाँ दर्शक हैं सभी को समझा रहे हैं कि आखिर ये मशीन कैसे काम आता है और कैसे बॉर्डर में उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट उससे आगे का ये है, एक जनरेशन आगे का है। इसमें क्या क्या खासियत मैं बता दूं, जैसे अगर नाइट विजन जो होता है इस वेपन का खासियत, इधर आइए थोड़ा सा। मैं जैसे रॉकेट लॉन्चर जो मैं आपको दिखाया 3 पॉइंट जो ओल्ड जनरेशन का, और अभी मॉडिफाइड जनरेशन जो है 4 पॉइंट है, ये रॉकेट लॉन्चर है। ये इसको स्पेशल फोर्स जो है वो उपयोग करता है। और क्या इसमें क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ। 7 प्रकार का एमिनेशन इसमें फायर हो सकता है। जैसे कि अगर आप अंधेले पे हैं तो एक इसमें ऊपर की तरह फायर होता है, और ऊपर की तरह जब फायर होता है तो 45 मिनट तक रेडिएशन के जो भी घेरा होता है इसका 45 मिनट तक रोशनी होता है। इसमें 7 प्रकार के इसमें अलग अलग तरीके का लॉन्च होता है। इसमें आप वो फिल्म देखे होंगे उरी, जिस तरीके का उरी पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आप फिल्म पे देखे होंगे, तो इस तरीके का हेलमेट का उपयोग किया गया था जिसमें नाइट विजन था। और ये नाइट विजन का बता दूं, जैसे अभी आप खुले आंखों पे जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग दिन के उजाले पे जैसे देख रहे हैं इसको, ठीक उसी प्रकार ये नाइट पे काम करता है। ये उसी प्रकार ये रोशनी करता है, जैसे हम अभी दिन के उजाले पे जिस तरीके का देखते हैं। और 150 मीटर तक का ये कवरेज करता है ये नाइट विजन, ये इसका काम है। हमारे देश में बहुत सारा मॉडिफाइड शस्त्र हैं जो इंडियन आर्मी को सहयोग करता है बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए, हमारे भारत देश को रक्षा करने के लिए। दिखाने पहुंचे हैं सर आप? हाँ, मैं अपने परिवार के साथ बच्चे को दिखाने लाया हूँ जी। हमारे छत्तीसगढ़ में ये पहली बार ऐसा हो रहा है? पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो अपने देश के जवानों को और सेना को हम नमस्कार करते हैं, जय हिंद बोलते हैं। और हम तो चाहते हैं कि सारे देश के लोग सेना को, हमारे आर्मी को करीब से जाने। देख करके हमको ऐसा लगता है काश हमको कभी ओरिजिनल देखने को मिल जाए। लेकिन आज ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो हमें ये देखने का और उसे छूने का, महसूस करने का अवसर प्रदान हुआ। यहाँ तक कि छूना तो बहुत दूर की बात है, लोग यहाँ पे अंदर जा भी रहे हैं, घुस के टैंक में देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग कैसे होता है। जी हाँ, जी हाँ, सिस्टम है। और जब दुश्मन जब सामने होता है तो इस टैंक से क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, सारा चीज जानेंगे हम और सब कुछ बताएंगे। पहले तो आपको जय हिंद सर। जय हिंद। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए सर कि जो टैंक है हमारे बॉर्डर पे कैसे उपयोग होता है, दुश्मन को कैसे ढेर किया जाता है, कितने किलोमीटर दूर तक इसको ढेर किया जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी। ये जो आप देख रहे हैं ये BMP-2 है। जी जी। इससे पहले हमारे पास BMP-1 थी जो कि रशिया से हमने 1977 में लिया था। 1977 पे BMP-1 लिया था जो कि अभी ये जो है ये 1985 में हमने रशिया से लिया जी। उसके बाद में अभी हमारे इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। अच्छा, एक मिनट इधर दिखाइए। मैं एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो टैंक देख रहे हैं पहले हमारे भारत देश में नहीं बनता था, लेकिन अब जो है ये टैंक हमारे भारत देश में बनना चालू हो गया। एक बहुत गर्व की बात है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि ये जो टैंक है हमारे भारत देश में बनना चालू हो गया। और सर क्या और थोड़ा बता देंगे? ये एक MBBS व्हीकल होने के कारण जमीन के साथ साथ वाटर ऑप्टिकल को भी आसानी से पार कर सकता है। ये जैसे अगर अपन पानी पे चलना हो तब भी ये टैंक काम आती है। ये जमीन के ऊपर 60 से 65 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से चलता है। यदि वाटर पानी के अंदर चल रहा है तो 7 किलोमीटर की स्पीड से पानी में तैरता है। 7 किलोमीटर किया जा सकता है। और ये जो सर मैं जो ये 3 वो देख रहा हूँ, ये क्या काम आता है सर? थोड़ा पास आइए। ये जो आप देख रहे हैं ये 81 mm स्मोक डिस्चार्ज है।
स्मोक स्मोक जो स्मोक बना लेंगे, धुएं का पर्दा बना, धुएं का पर्दा जो होता जिनका रेंज है 250 से 400 मीटर तक। यदि हम कहीं प्लेन ग्राउंड में है, सामने से दुश्मन से हमने छुपना है, अपनी जगह को बदली करना है, तो ये हम इसको फायर कर देंगे ताकि क्या बीच में पर्दा बन जाएगा और हम अपना छुपाव हासिल करके अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ये सर अंदर अपना क्या है, एक बार फुल टॉप अप करने के बाद में 600 से 650 किलोमीटर ये हो सकता है। इसके अंदर 462 लीटर फ्यूल आता है। ये ऊपर में सर जो दिख रहा है रेड कलर का, वो सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ऊपर चल के बताता हूं। अच्छा, ऊपर चलना पड़ेगा, अपन चल सकते हैं ऊपर, आइए। पहले था कि पहले IR लगता था, लेकिन अभी इसके अंदर टिक साइड दी गई है। जी, टिक साइड जैसे सर, जैसे ये है डे और नाइट के लिए गनर और कमांडर को 5 किलोमीटर का आगे का एरिया क्लियर नजर आता है इससे। रात में डे और नाइट दोनों कैपेबिलिटी। अच्छा, दोनों मतलब दिन में भी स्पष्ट देख सकते हैं और नाइट में भी। अच्छा, अगर दिन में तो आप स्पष्ट देख ही सकते हैं, लेकिन रात में भी ये इस टैंक में 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक एरिया आगे की विजिबिलिटी है जी। यानी मान लो कोई जंगल आ गया या कोई पहाड़ी आ गई तब तो नहीं, लेकिन यदि क्लियर है तो 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक स्पष्ट दिख सकता है अगर सामने कुछ ना हो तो। हाँ बिल्कुल सर। इसमें कितने जवान मौजूद होते हैं सर? इसमें 10 जवान आते हैं। 10 जवान इस टैंक के अंदर होते हैं, जिसमें 3 का इसका होता है ऑपरेटर सिस्टम, एक ड्राइवर, एक गनर, एक कमांडर। 6 होते हैं 7 होते हैं इन्फेंट्री रोल के लिए जी। 3 ऑपरेटर होते हैं। और हमारे जवान से परमिशन मिल चुका है और हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि अंदर में आखिर क्या क्या मशीन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है। हमारे अंदर जो जवान जो बताए सर अभी कि 10 जवान जो अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बैठते हैं, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। मैं टैंक के अंदर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद है हमारे जवान मौजूद हैं और ये सर ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कमांडर बैठता है जी। ये इस कमांडर का अपना क्या पैनल बोर्ड है। इसमें यहाँ से मैन गन को फायर करता है जी, और ये अपना PKT को फायर करता है। तो सर टारगेट कैसे टारगेट यहाँ से देखता है ये। अच्छा, टारगेट यहाँ से फिक्स नजर होता आता है उसको टारगेट। सर यहाँ जिस टाइप अभी हम लोग बैठे हैं सर, यहाँ पे पसीना निकलने लगा सिर्फ 2 ही सेकंड में, तो यहाँ पे जो जवान मौजूद होते हैं वो कैसे हो रहते हैं सर? नहीं कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल एरिया का जैसे टेम्परेचर है वैसा ही टेम्परेचर रहता है। इसमें फैन मौजूद नहीं होता है? नहीं, फैन नहीं होता सर। ये जो मैं देख पा रहा हूँ सर इधर, ये गन है सर? ये 7.62 PKT बताई थी ना, सेकेंडरी आर्मामेंट है इसका जी। इसका मैगजीन यहाँ से आता है, ये यहाँ से बेल्ट आता है इसका, ये यहाँ से इसका बेल्ट आकर के और यहाँ से आकर के और इसमें यहाँ लोड हो जाता है जी। यहाँ आपके पैर के नीचे इसमें स्टोरेज होता है। इसमें स्टोरेज होता है, बुलेट होता है इसमें सर? हाँ, इसमें पूरा स्टोरेज बेल्ट बन के आता है, पूरा 3000 राउंड का बेल्ट आता है। इसमें 10 जवान मौजूद होते हैं सर? हाँ, इसमें 2 तो यहाँ हो गए जी, 2 आगे हो गए आपको ड्राइवर और एक ड्राइवर के पीछे जी। 6 पीछे है हमारे, 3 इधर बैठेंगे पीछे की साइड में जी, और 3 मेरे पीछे बैठेंगे। 3 आपके पीछे, ये टैंक और भी पीछे है सर? हाँ जी, पीछे हो। तो जो 3 तो समझ गया सर मैं, जो ऑपरेटर होते हैं 3 ऑपरेटर हो गया जी। उसके बीच में एक सीट और बनी है जी। तो जहाँ आपके आगे पीछे उधर से देखोगे ना जी जी, यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे आगे जी जी जी, ड्राइवर के जस्ट पीछे जी। एक वहाँ हो गया जी। 3 आपके पीछे होते हैं, यहाँ पे यहाँ से पीछे सीट बनी है जी, और 3 मेरे पीछे इधर सीट बनी है। सब करके 10 7 8 9। तो यहाँ सर 3 तो ऑपरेटर हो गए, बाकी जो बच्चे 7 जो वो जब हमें ग्राउंड रोल में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फेंट्री रोल के लिए तब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उनका कहीं जब ये चल रहा है तो उसका ऑपरेटर इतना इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, बाकी 3 ही इसको चलाते हैं टैंक को? 3 ही इस्तेमाल में। इधर कमांडर के पास भी है सेम कंट्रोल जी, मतलब 3 ऑपरेटर जो होते हैं तीनों के पास ये कंट्रोल? नहीं, वो ड्राइवर खाली ड्राइवर चलाने का काम करता है, ये दोनों का काम है फायरिंग करना। ड्राइवर कहाँ बैठा रहता है? ड्राइवर आगे होता है। अच्छा, ड्राइवर आगे बैठते हैं और 2 ऑपरेटर जो होते हैं वो फायरिंग के लिए होते हैं। कैसा लग रहा है भैया आपको अंदर में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। यहाँ पे हम लोग टीवी में देखते थे जी, दूर से देखते थे कि ऐसा होता है, लेकिन आज पहले बार ऐसा सौभाग्य मिला है रायपुर छत्तीसगढ़ में कि हम लोग अपने पास से छू छू के देख रहे हैं, वो भी एक टैंक के अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो जब फौज में रहेंगे तभी ये देख पाते हैं, लेकिन आज पूरे पब्लिक के लिए खोला गया है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और छोटे से छोटे सभी इंस्ट्रूमेंट और जो है वेपन्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रदर्शनी में लाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है। और यहाँ पे जवान लोग 72 घंटा जैसे सर बता रहे थे रहते हैं। पता नहीं उन लोग कितना प्रैक्टिस करके यहाँ पे रहना, उन लोग को कितना कठिनाई झेलना पड़ता होगा, आज हम साक्षात महसूस कर पा रहे हैं सर। महसूस कर पा रहे हैं। अब अपने देश के जवान के ऊपर गर्व होता है कि नहीं? बिल्कुल सर, हमको हमारे देश के जवान के ऊपर गर्व होता है। उनके
बॉर्डर में रहने के कारण ही हम देश के अंदर में सुरक्षित रह पाते हैं। सर हम तो यहाँ पे 5 मिनट रहे आपके साथ, हमें बहुत भारी पड़ गया, देख रहे पसीना पसीना हो गए। आपको सर सैल्यूट है सर आप लोग को, और हमें गर्व है सर आप जैसे जवान हमारे भारत देश में मौजूद हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे उत्साहित है देखने के लिए कि हमारे अच्छा अपनी वाइफ को स्पेशल लेके आया हूं दिखाने के लिए। जी सर हम लोग सर्विस कर रहे थे तब तक तो मौका। अच्छा आप भी पहले आर्मी में थे? रिटायर्ड हूँ, 20 साल सर्विस करके कोऑप सिग्नल से रिटायर्ड हूँ। जी और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी देखे, मेरी बड़ी बेटी तो मेरे साथ रही है, ये छोटी बेटी मेरे आने के बाद हुई है, इसलिए स्पेशल इनको मैं लेके आया हूँ। और आज और कल दोनों दिन इनको घुमाऊंगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ। पूरा दिखा रहे हैं मतलब कि ये मेरा भतीजा आप लोग मेरी वाइफ, मेरी साली, सभी को मैं लेके आया हूँ। अच्छा इनसे बात करते हैं। ये चाचा हुए आपके, तो आपके चाचा जो पहले इसमें जब जवान थे, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके के ये लोग बॉर्डर पे, जैसे हमारे जो जवान थे बॉर्डर पे कैसा कैसा शस्त्र का उपयोग करते थे। अब ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं कैसा लग रहा है? कि बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर हमको। पहले तो ये सब हमको मालूम नहीं था इसके बारे में, अब यहाँ आने के बाद हमको जानकारी मिला, कुछ कुछ चीजें नहीं जानते उसको भी जानना पहचान हो गया। अभी अपने चाचा के ऊपर गर्व होता है कि नहीं कि ऐसे ऐसे हथियारों के साथ लैस होके बॉर्डर पे? बहुत गर्व की बात है ये, इस चीज का आज तक हम सुनाई नहीं हुआ था। देख रहे तो अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तविकता में छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजन हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगा, देखकर लोगों को उत्साह उमंग है। और हम तो सेना से आने के बाद ये भी जो रायपुर के कलेक्टर साहब है गौरव साहब, इनके साथ हमने मुंगेली में सैन्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया था 4 महीने, और उसमें लगातार हमने देश के युवाओं को सेना में और सुरक्षा बलों में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया, वो भी निःशुल्क उसका। तो युवा देखें कि हमारे देश की सेना कैसे काम करता है, प्लस देश की सुरक्षा कैसे होती है। आसान नहीं होता देश की सुरक्षा करना। लोग अपने घरों में सोते हैं, इन कैसे सोते हैं, किसके कारण सोते हैं, लोगों को पता ही नहीं रहता। यहाँ तो रात में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, सुबह लोगों को पता चलता है शहीद होता। कुछ लोगों को वो भी नहीं पता होता, कुछ नहीं पता रहता। तो ये जानना चाहिए, अपने देश की सेना पे गर्व करना चाहिए, लोगों का एहसास होना चाहिए कि वास्तविकता में सेना है क्या, और होते कौन है। हमारे जैसे तो लोग हैं जो सेना में गए हैं। और मैं खुद इसमें 17 साल की उम्र से 12वीं करते करते गया था, 20 साल सर्विस करके आया हूँ। आज भी देखो सेना का मैं पूरे अपने परिवार को लोगों को लेके आया हूँ, इतना मुझे गर्व है। अपना काम छोड़कर अपने बच्चों की स्कूल को मैं मिस करके यहाँ आया हूँ। जी तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं, गेम खेलने के लिए देते हैं, छोटे छोटे चिल्ड्रन का वीडियो दिखाते हैं। आपसे भी निवेदन है कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो छोटे छोटे बच्चों को ये सब दिखाइए कि हमारे जो देश में क्या क्या सेनाओं के पास लैस हथियार है और हमारा देश किस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बोले कि ये तो सिर्फ 3 दिन का कैंप है जहाँ पे जवान हमारे खड़े हैं, देखिए तैनात। सुबह से हम देख रहे हैं कि जवान अपने जगह पे तैनात खड़े हैं सीना चौड़ा करके, लेकिन यही जवान अपने बॉर्डर पे हमेशा, चाहे धूप हो, छाए हो, बारिश हो, चाहे बर्फीला जगह हो, हमेशा जवान हमारे तैनात खड़े होते हैं। जी जी जी, एक बार भारत माता, उसके बाद मैं बच्चों को घुमाता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं हम। हमारे जो जवान हैं वो भारत माता का जयकारा बुलाना चाहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उधर भी दिखाएंगे हम आपको, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें भी नमन करेंगे, और उन जवानों को भी दिखाएंगे हम कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन जवान शहीद हुए हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कितने छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं हमारे देश का रक्षा करते करते शहीद हुए हैं। आइए बताया ना, जैसे देखिए हमारे जवान कैसे शालीनता पूर्वक, सिर्फ 3 दिन नहीं है, कैंप ही नहीं है, ऐसे हमेशा ये बॉर्डर पे ऐसे ही तैनात होते हैं, तब जाके हम अपने घर पे आराम से सोते हैं। ये सैनिक हैं जो हमारे देश के लिए समर्पित हो चुके हैं। इनका मैं दिखाता हूं, तो पहले इनका रिस्पेक्ट के लिए हम यहाँ से पहले तो जूता उतार के चलेंगे, और कैमरामैन से भी निवेदन है कि जूता उतार के आइएगा, यहाँ पे आ जाइए, अंदर आइए। ये तो देखिए, ये हमारे, पहले तो इनको नमन है दिल से, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के अमर शहीद हैं। ये हर किसी को दिखाना चाहिए ताकि हमारे जो जवान हैं उनके दिल में ये प्रेरणा हो और वो भी अपने देश के लिए समर्पित हो। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे ही रहें, आप हर जगह से देश सेवा कर सकते हैं, हर जगह से अपने राज्य और अपने गांव को सुरक्षित कर सकते हैं। ये जो है वो बॉर्डर पे शहीद होकर देश को रक्षा किए हैं। आप अपने देश को बचाने के लिए अपने गांव से ही शुरुआत कर सकते हैं, अपने राज्य से शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई से शुरुआत कर सकते हैं। ये भी देखिए छत्तीसगढ़ के वीर
पुरस्कार विजेता हैं ये जितने भी हैं, ये जवान इधर भी देखिए। आइए इधर बात करते हैं। सर पहले तो आपको जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए और बता दीजिए थोड़ा। ये स्टॉल लगा है, ये राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से लगाया गया है जी। राज्य सैनिक बोर्ड अपने शहीद सैनिक जो छत्तीसगढ़ राज्य से सेना में गए थे जी, अपना वीरता दिखाते हुए शहादत को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए काम करता है। जो सेना से सेवानिवृत्त होकर के आते हैं उनके लिए काम करता है। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। बोर्ड हमने लगाया हुआ है, इन बोर्डों में भी उन योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है जी। देश अपने सेना जो है जवानी मांगता है। एक भूतपूर्व सैनिक 40 साल लगभग 40 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर के आ जाता है सिपाही के रूप में, जो जवान होते हैं। उसके बाद उसके परिवार के लिए जी, और उसको अपने सेकेंड स्पेल ऑफ लाइफ जो दूसरा कैरियर जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने परिवार का दायित्व उसके ऊपर रहता है। उसको पहला तो हो गया जब ड्यूटी पे होते हैं तो पूरे समस्त देशवासियों का जिम्मेदारी होता है, उसके बाद भारत देश का, इसके बाद फिर फैमिली की जवाबदारी। और जब क्योंकि मैं बताया कि सेना में क्या है, एक सिपाही 17 साल से ज्यादा सर्विस कर भी नहीं सकता, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है। वो 60 साल की नौकरी करता नहीं है जी। तो देश जवानी मांगता है, सेना जवानी मांगती है। और जवानी जब ढलने लगती है तो सेवानिवृत्त होकर के आते हैं। सेवानिवृत्त होकर के आते हैं तो उसके ऊपर उसका परिवार का दायित्व रहता है और साथ में उसको समाज को लेकर के चलने का एक दायित्व रहता है। सेना में जब रिटायर्ड होकर के आते हैं तो पेंशन से घर चलता है। इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए लागू करती है। सरकारों को ये पता ही है और जिन्होंने देश के लिए अपना समय दिया है उनके लिए सरकार कुछ सहायता करे। तो कई भर्तियों में आपने सुना होगा, सेना से रिटायर्ड होकर के जो सेवानिवृत्त होकर के आते हैं तो उनको सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रुप सी के पोस्ट में 10% और ग्रुप डी के पोस्ट में 20% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है। राज्य सैनिक बोर्ड उनका देख रेख करता है, उन्हीं सभी योजनाओं को लागू करता है। रिटायरमेंट होकर के आने के बाद कोई आसाम से आता है, कोई जम्मू कश्मीर से आता है, यदि उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी रह गई, परिवार के नाम में, बच्चों के नाम में, फैमिली के नाम में कुछ कमी है और पेंशन प्राप्त होने में उसको तकलीफ हो रहा है तो उसका सारा मदद हम राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से करते हैं। हमारे 3 अंग को मिलाकर के भारतीय सेना बनती है। कौन कौन सा अंग सर? थल सेना जी, वायुसेना और जल सेना। तो सोल्जर बोलते हैं वायुसेना के जवान को जी, सेलर बोलते हैं नेवी के और एयरमैन हमारे एयरफोर्स वालों को जी। तो पहले वो नाम हुआ करता था जी। उसके बाद ये DSS एंड ए बोर्ड को राज्य सरकारों को देते हुए राज्य सरकार की जवाबदारी दी गई है। सभी राज्य हर एक राज्य सरकार अपने भूतपूर्व सैनिकों का देख रेख करेगा और ये राज्य सरकार का एक विभाग के रूप में काम कर रहा है। इसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं अधिकतर कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक हैं। जैसे मैं भी बंगाली इंजीनियर ग्रुप से रिटायरमेंट होकर के राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से अभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर में पदस्थ हूँ, सुपरिंटेंडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। ये आप बोलने चाहते जी? आइए सर, बात करना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं बताइए। जी सर बताइए। सर मैं यहाँ देखने आया था जी, मैं गुलशन टंडन रायपुर से ही हूँ, मगर मैं यहाँ देखने आया तो बहुत अच्छा लगा जी। मगर यहाँ पे मैं देखा प्रदत्त सुविधाएं जी, परमवीर चक्र जिसको मिलता है उसको 20 लाख रुपए, महावीर चक्र को 12 लाख रुपए, अशोक चक्र को 20 लाख, ये पूरा लगा हुआ है अनुदान का। मगर एक जो क्रिकेटर रहता है जी, वो जितना उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं जी। मैं इसके लिए आज देख के मैं बहुत तंग हो गया जी। जो क्रिकेटर रहता है उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं जी। और यहाँ पे जो हमारे देश के लिए जिसके कारण हम सोते हैं, सुख शांति से रहते हैं अपने देश में, अपने घर में जी, है, उनको देखो 20 लाख रुपए। सरकार को जी सर, कि ये सब क्या बोलना चाहते हैं आप सरकार को? मैं ये बोलना चाहता हूँ ये जो राशि है जी, इनको बढ़ाई जाए जी, क्योंकि यही है हमारे देश की रक्षा करने वाले जिसके कारण हम सुख चैन से रह सकते हैं इस दुनिया में, इस देश में जी। बस यही कहना चाहता हूँ जी। जय हिंद, जय भारत। सर का ये सवाल उठाना बहुत जेन्युइन था। मैं
न्यूज़ चैनल वाला हूँ, लेकिन मैं भी ये चीज़ रखता हूँ बात को कि बाकी जो सुविधा हमारे देश के जो क्रिकेटर हो गए नेताओं को जो मिलता है सुविधा, वो हमारे इंडियन आर्मी को भी मिलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ रिटायर पे ये नहीं कि 20 लाख रुपए 12 लाख रुपए मिल जाना चाहिए। सर ये देखिए, ये सब यहाँ पे लिस्ट लगी, हम नहीं कह रहे, हम तो पहली बार देखे इस चीज को जी। ये देखिए लिस्ट लगी है, तभी मैं कह रहा हूँ। ये देखिए सर, यहाँ पे थोड़ा देखिए सर, परमवीर चक्र के लिए 20 लाख, महावीर चक्र के लिए 12 लाख और अशोक चक्र के लिए 20 लाख, शौर्य चक्र के लिए 8 लाख। ये मुझे लगता है बहुत कम राशि है जी, हमारे सेना के जो जवानों को देने के लिए बहुत ही कम राशि है जी। ठीक बोल रहे हैं, जो देश का रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम सेफ है, जिनके वजह से, जिन जवानों की वजह से हमारा भारत देश सेफ है, उनको सिर्फ बात पैसे की मोल या तोल मोल नहीं है, लेकिन जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारे लिए जो सुरक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे धूप गर्मी बरसात कुछ भी मौसम हो, फिर भी वो डटे रहते हैं देश का सेवा करने के लिए, तो उनको जो है राशि, जो ऐसा राशि मिले जो उनका फैमिली और उनके बच्चे जो हों आर्थिक रूप से उतना पीड़ित ना हो। और जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन मांग है, ये होना चाहिए। भारत सरकार को थोड़ा सा इस पे विचार विमर्श करना चाहिए और ये लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कैंप लगा है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको इलाज के लिए भी यहाँ पे कैंप है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी बैठे हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे इस कैंप में कितने लोग आ चुके हैं इलाज कराने के लिए? क्या है, फ्री सेवा है, कैसा है? मतलब हमारे क्लिनिक की तरफ से, CMHO की तरफ से हमको ऑर्डर मिला था। किस क्लिनिक की तरफ से मैम? हमारे क्लिनिक की तरफ से है। ये फ्री सेवा है? हाँ, ये फ्री सेवा है। यहाँ पे शुगर, BP का और जो भी नॉर्मल कोल्ड कफ की या फीवर की जो भी प्रॉब्लम की, हम बेसिक मेडिसिन है यहाँ पे, तो हम उनकी सेवा दे रहे हैं सर गवर्नमेंट की तरफ से। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे? 400 से 500 अराउंड आ चुके होंगे सुबह से, तो उससे ज्यादा ही होंगे अभी तो। 400 से 500 जो लोग आए हैं उनका जेन्युइन क्या था, मतलब क्या इलाज के लिए आ रहे थे? मोस्टली तो सर यहाँ पे BP और शुगर के पेशेंट बहुत ज्यादा है, और अभी मौसम के हिसाब से जैसे कोल्ड कफ फीवर ये सभी नॉर्मल आ रहे हैं सर। अच्छा, इधर आइए थोड़ा पास। ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं, सिरप देख रहे हैं, ये सारा जो है स्वास्थ्य को ध्यान पे रखते हुए इस कैंप में यहाँ पे जो भी मेडिसिन टेबलेट प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे नॉर्मल तरीके से, जैसे कोल्ड सर्दी बुखार, किसी को हरासमेंट हो गया, उसके लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है।